तो सबसे पहले मैं ये टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें टेबल क्रिएट करने का जो मैंने क्वेरी दिया है इसको कॉपी करके और अपने SSMS में मैं पहले टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें मैं जो टेबल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले मैं टेम्पोररी टेबल का यूज करता हूँ, क्योंकि बार बार टेबल क्रिएट करके ड्रॉप नहीं करना पड़े। तो मैं यहाँ पे टेम्पोररी टेबल में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि सीट टेबल है हमारे पास, और डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा आपको जो कि हमारा इनपुट टेबल में दिख रहा था। अगर मैं यहाँ पे आपको टेबल का डेटा दिखाऊं तो ये सीट टेबल है और इसमें डेटा वैसा ही होगा जो 1 अमित था एंड 2 दीपा थी, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1 अमित, 2 दीपा, 3 रोहित, 4 अंजलि, 5 नेहा, 6 संजय, 7 प्रिया। तो इसको हमें क्या करना है, सीट का स्वैपिंग करना है। तो इसका एक आउटपुट जो कि मैंने बोला आपको कि एक तो मैंने इस डॉक्यूमेंट में दे रखा है, इसको मैं समझा देता हूँ कि इसको कैसे मैंने यहाँ पे कैसे इसका यूज किया है और कैसे मैं आउटपुट लेके आ रहा हूँ। और एक मैं आउटपुट आपको यहाँ पे क्वेरी लिख के दिखाऊंगा जो सेकंड इसका हमारा आंसर होगा उसको। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं किया है, 2 कॉलम है हमारे पास ID स्टूडेंट, तो वो ID स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट क्वेरी में लिया है और केस स्टेटमेंट पे मैंने लिखा है कि ID अगर मॉडुलस 2 है, मॉडुलस 2 हमें रिमाइंडर देता है अगर इक्वल टू 0 है, मतलब 0 का मतलब अगर वो इवन है तो उसके ID -1 हो जाए। जो ID जैसे 2 है अगर वो इवन है तो 2 में -1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर 4 है तो -1 करेंगे तो 3 बन जाएगा। सेम चीज हम यहाँ पे लिखें कि व्हेन ID डिवाइड बाई मतलब मॉडुलस बाई 2 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 1, इसका मतलब ये ऑड है। अगर ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ID में +1 करेंगे। जैसे अगर 1 है तो उसमें +1 करेंगे, अगर 3 है तो उसमें +1 करेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट इवन पे चला जाएगा। जैसे 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 इवन नंबर होगा। लेकिन इसमें एक एंड का क्वेरी भी देख रहे होगे आप, यहाँ पे एंड का जो क्वेरी लिखा है वो ये डिफाइन करता है कि जो ID है वो मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर मान लो 7 है और 7 हमारा मैक्सिमम नंबर है और ऑड नंबर है तो उसमें +1 कर दोगे तो 8 हो जाएगा, वो हमारा नहीं होना चाहिए। जैसे प्रिया जो है ना, वो प्रिया का ID 7 ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट में भी दिखाया था आउटपुट, उसमें हमारे पास प्रिया का जो न्यू ID है वो 7 ही होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम है, इसके बाद कोई इवन नंबर नहीं है तो सीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो इस केस के लिए यहाँ पे एंड का ये जो यूज किया है इसमें बस यही किया है कि ID जो है नॉट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस टेबल, मैक्सिमम ID ऑफ दिस टेबल। एंड यहाँ पे देखोगे एल्स में मैंने ID लिखा है। एल्स का मतलब जो बचा कुचा जो मैक्सिमम है उसको हम लोग सेम रखेंगे, इसलिए यहाँ पे ID रख दिया है। अगर मैं ये क्वेरी को रन करता हूँ तो आप देखोगे आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा और ये वही आउटपुट दिख रहा होगा जो मैंने डॉक्यूमेंट में अभी दिखाया है आपको। इस डॉक्यूमेंट में देखोगे एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम है जो हमारे क्वेरी से आ रहा है। तो ये तो हमारा एक सॉल्यूशन हो गया।